दोस्तों क्या हाल है। तो आज की मूवी एक साइंस फिक्शन और हॉरर मूवी है। तो चलो चालू करते हैं। मूवी का नाम है आइसोलेशन। मूवी की स्टार्टिंग में एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम डैन राइली होता है, जो कि एक काउ फार्म चलाता है। डैन एक वीरान सी जगह पर रहता है। एक दिन एक लोकल बायोजेनेटिक्स कंपनी का बंदा डैन से मिलने आता है। एक्चुअली वो डैन को कुछ टेस्ट में असिस्ट करने वाला होता है जो कि काव्स पर होते हैं। मतलब वो ऐसे गाय के बच्चे बनाने की कोशिश करते हैं जो नॉर्मल बच्चों से बहुत तेज बढ़े। एक दिन कंपनी गायों को चेक करने के लिए अपना एक एनिमल डॉक्टर भेजती है जिससे पता चल सके कि एक्सपेरिमेंट प्लानिंग के हिसाब से जा रहा है। उस एनिमल डॉक्टर का नाम होता है ओरला। ओरला चेक कर ही रही होती है पर अनबॉर्न काफ उसका हाथ काट लेता है। ओरला ये सारा किस्सा जॉन को बताती है जो उसी कंपनी में एक जेनेटिक साइंटिस्ट होता है। ओरला अपने हाथ की चोट जॉन को दिखाती है और कहती है कि हमें काफ को मार देना चाहिए। जॉन उसे समझाता है कि काफ बिल्कुल हेल्दी है और उसे जो चोट लगी है वो गाय की बॉडी के मस्कुलर प्रेशर से लगी है। फ्रेंड्स, जॉन डैन को पास ही पार्क ट्रेलर के बारे में भी अवेयर करता है। एक्चुअली ट्रेलर एक टाइप का व्हीकल होता है जो खुद नहीं चल सकता, कुछ ऐसा। हाँ, तो जॉन डैन को कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है और इसकी खबर हमारे अलावा किसी भी बंदे को नहीं लगनी चाहिए। डैन आसपास रहने वालों से बात करता है। उन्हीं में से एक होता है जैमी और उसकी लवर मैरी। जैमी और मैरी डैन के फार्म के बाहर ट्रेलर में रह रहे होते हैं। डैन इन दोनों को एक दिन के अंदर वहां से चले जाने को कहता है। अगले सीन में रात में डैन प्रेग्नेंट गाय को चेक करने जाता है और उसे पता चलता है कि डिलीवरी का टाइम आ गया है। गाय बहुत ज्यादा ब्लीड कर रही होती है, इसलिए डैन तुरंत हेल्प के लिए कॉल करता है। डैन गाय के बच्चे को निकालने की कोशिश करता है पर निकाल नहीं पाता। फिर डैन ट्रेलर में जाकर जैमी से हेल्प मांगता है। जैमी मान जाता है। फिर दोनों साथ में उस काफ को निकाल देते हैं। अब डैन न्यूबॉर्न काफ को सहलाकर देखता है पर काफ उस पर अटैक कर देता है। अब क्योंकि जैमी ने डैन की मदद कर दी थी इसलिए डैन जैमी और मैरी को अपने ट्रेलर में रहने की इजाजत दे देता है। एक्चुअली जैमी और मैरी साथ में भागे होते हैं और मैरी के घर वालों ने अगर जैमी को पकड़ लिया तो वो उसे मार देंगे, इसलिए ये अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए हैं। अब ओरला वहाँ न्यूबॉर्न काफ को चेक करने आती है पर जब डैन उसे बताता है कि काफ ने उसे काट लिया था तो ओरला काफ का मुंह चेक करती है और शॉक्ड हो जाती है। काफ के मुंह में नुकीले दांत होते हैं। फ्रेंड्स, ओरला का चौंकना जायज था क्योंकि गाय एक शाकाहारी जानवर है और उनके नुकीले दांत नहीं होते। अब ओरला डिसाइड करती है कि वो काफ को मार देगी एक काऊ गन से। वो गन शॉट करती है पर काफ नहीं मरता और तेज तेज रोने लगता है जिससे उसकी माँ ओरला और डैन पर अटैक कर देती है। ओरला अटैक से बचकर दोनों गाय और बच्चे दोनों को मार देती है। ओरला काफ का पोस्टमार्टम करके एग्जामिन करती है तो उसे पता चलता है कि काफ भी प्रेग्नेंट है। अपने प्रोसीजर के दौरान वो 6 एम्ब्रियोज निकालती है जो पूरी तरह फॉर्म नहीं हुए हैं और इनकी हड्डियां इनकी बॉडी से बाहर डेवलप हो रही हैं। अब डैन और ओरला के बीच बहस छिड़ जाती है। इस वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि एक एम्ब्रियो सांस ले रहा है। ओरला डैन को बताती है कि इस कमरे को लॉक कर दो वरना एक डेडली इन्फेक्शन भी फैल सकता है। अगली सुबह मैरी डैन की चोट का ट्रीटमेंट कर रही होती है और जैमी डैन की हेल्प करने के लिए फार्म के एनिमल्स को चारा खिलाने का डिसाइड करता है। फार्म में जाकर जैमी एक प्रेग्नेंट गाय को देखता है जिसकी लोअर बॉडी पर बहुत सारे घाव होते हैं। वहीं आगे जब जैमी दूसरी गाय का खाना लेकर जा रहा होता है तो पानी में उसे कोई चीज काट लेती है। तभी जैमी देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी वहाँ आ रही है और छुप जाता है। पुलिस वहाँ मैरी से पूछताछ करने लगती है पर डैन पुलिस वाले को संभाल लेता है। अब पुलिस डैन से ओरला के बारे में पूछती है जो कुछ समय से गायब होती है। डैन बताता है कि उसने ओरला को कल रात से नहीं देखा। अगले सीन में डैन स्टेबल के अंदर जाता है तो देखता है कि ओरला की जैकेट वहीं पड़ी है जहां मरी हुई गाय की बॉडी पड़ी है। गाय की बॉडी कटी हुई होती है, मतलब उसका पोस्टमार्टम हुआ होता है और डैन समझ जाता है कि ओरला वापस आई थी। दूसरी गायों को इन्फेक्शन ना फैल जाए इसलिए डैन गाय को आधी रात में जला देता है। अब जॉन वहाँ आता है और गाय की बॉडी देखने को कहता है पर जब उसे पता चलता है कि गाय को मारकर उसकी बॉडी को जला दिया गया है, जॉन तुरंत लैब की तरफ भागता है और वहाँ काफ की बॉडी को चेक करने लगता है। जब वो एक एम्ब्रियो के सेल का एग्जामिनेशन करता है तो उसे पता चलता है कि सेल्स बहुत 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 ज्यादा तेज रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी ओर जैमी और मैरी लेटे हुए होते हैं। जैमी बड़ा ही अजीब बिहेव कर रहा होता है इसलिए मैरी उससे इस बारे में बात करती है। जैमी उसे बताता है कि वो कुछ समय से कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा। अगले सीन में दोनों सो रहे होते हैं। तभी एकदम से मैरी चिल्लाकर उठती है क्योंकि एक छोटा सा क्रीचर उनके बेड में रेंग रहा होता है। कुछ समय बीत जाने के बाद जॉन सबको बताता है कि जिस क्रीचर को जैमी और मैरी ने देखा था वो एक फीटस था जो जिंदा बच गया था और बचकर निकल गया था।
वो बताता है कि वो फीटस और काउस को भी इन्फेक्ट कर सकता है और फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो ऐसे ही और बच्चों को पैदा करेंगे, जिससे दुनिया में करोड़ों ऐसे क्रीचर्स हो जाएंगे। इसलिए जॉन फार्म को क्वारंटीन में डाल देता है और अब सब उस क्रीचर को पकड़ने में जुट जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि फार्म में जो कीचड़ है उसी में वो क्रीचर छुपा हुआ है। इसलिए डैन कीचड़ में ट्रैक्टर चला देता है, जिससे या तो वो क्रीचर मर जाए या डर के मारे बाहर आ जाए। पर डैन की किस्मत खराब थी, ट्रैक्टर कीचड़ के बीचों बीच खराब हो जाता है और डैन को अब उस कीचड़ से, जो लगभग उसके कंधों तक था, अंधेरे में बाहर आना था। डैन संभल के कदम आगे बढ़ाता है और तभी पानी के अंदर चले जाता है और जब वो बाहर आता है उसे ओरला की डेड बॉडी दिखती है, जिसे देखकर डैन दुखी हो जाता है और रोने लगता है। अब ओरला की बॉडी को लैब ले जाया जाता है, जहां जॉन ओरला की बॉडी पर बड़े बड़े घाव देखता है। वो इंजरी से एक टिश्यू निकालता है और माइक्रोस्कोप से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सेल भी रैपिडली बढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले देखे थे, पर इस बार इसमें ह्यूमन सेल्स भी थे। फिर जॉन अपनी बॉडी से कुछ ब्लड निकालता है और मिक्सचर पर डालकर देखता है तो पता चलता है कि खराब सेल्स ह्यूमन सेल्स को भी खराब कर रहे हैं। मतलब ये स्ट्रेंज म्यूटेशन जानवरों के साथ साथ इंसानों में भी फैल सकता है। जैमी को याद आता है कि उसे भी इस क्रीचर ने काट लिया था, तो वो वहां से भागने लगता है, पर जॉन उसे काउगन से शूट करके मार देता है। अगले सीन में डैन और मैरी शोर शराबा सुनकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जॉन ने लगभग हर गाय को काट दिया होता है, जिसके एक्सप्लेनेशन में वो बताता है कि वो क्रीचर एक पैरासाइट है जो गाय की बॉडी में घुसकर उन्हें अंदर से खा रहा है और साइज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर जॉन आखिरी बची गाय के पास जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। जॉन गाय को मार देता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि गाय ने बच्चे को जन्म दे दिया है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो सिर्फ जॉन की वजह से शुरू हुई है, देखकर डैन जॉन पर भड़कता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। गुत्थम गुत्थी के बीच जॉन डैन को काउ राइफल से मार देता है, जो मैरी देख लेती है। मैरी वहां से भागती है और बान में जाकर छुप जाती है। मैरी को बान में जैमी की बॉडी भी दिखाई देती है। तभी वहां जॉन भी आ जाता है और मैरी के ऊपर काउगन तान देता है। तभी जॉन के ऊपर वही क्रीचर हमला कर देता है जो अब साइज में मॉन्स्टर जैसा हो गया था। मैरी वहां से दौड़ती है और डैन से मिलती है, जो अभी भी जिंदा होता है। अब दोनों साथ में उस मॉन्स्टर क्रीचर को ढूंढने लगते हैं और उसे मारने के लिए जुट जाते हैं, जिससे वो फार्म से बाहर न चले जाए। जैसे ही उन्हें पता लगता है कि मॉन्स्टर फ्लोर बोर्ड के नीचे है, डैन उसके पीछे जाता है, पर चोट लगने के कारण वो नहीं जा पाता। इसलिए मैरी डिसाइड करती है कि क्रीचर के पीछे वो जाएगी। वो क्रीचर का पीछा करती है, पर आगे जाकर वो देखती है कि एक काफ वहाँ होता है, जिसमें से वही छोटे छोटे बहुत सारे क्रीचर निकल रहे हैं। मैरी वहाँ जाकर काफ को मार देती है और उन क्रीचर्स को भी कूट कूट कर मार देती है। उसी बीच उसे एक आवाज आती है। वो साइड देखती है तो देखती है वही क्रीचर वहाँ होता है। वो डर के मारे चिल्लाती है और भागती है। डैन उसकी मदद करने के लिए मशीन चालू कर देता है, जिसकी आवाज से क्रीचर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मैरी बच निकलती है। पर अब वो मॉन्स्टर डैन पर अटैक कर देता है। डैन भगवान को प्यारा होने वाला होता है, पर मैरी एक कंटेनर तोड़ देती है और गर्म पानी उस क्रीचर के ऊपर गिर जाता है। क्रीचर वहाँ से भागने लगता है और मैरी उसके पीछे भागती है। मैरी डंडों से क्रीचर पर वार करती है और उसे मशीन में ढकेल देती है, जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। बचा खुचा काम मैरी कर देती है और वो उसकी खोपड़ी पर डंडे बरसा देती है, जिससे क्रीचर मर जाता है। अब डैन और मैरी वहाँ से निकलने के लिए कार में बैठते हैं, पर डैन जाने से मना कर देता है क्योंकि वह इन्फेक्टेड था। इसलिए मैरी वहाँ से निकल जाती है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डैन की मृत्यु हो जाती है। मैरी घायल हालत में खून से लथपथ अपने घर की ओर बढ़ती है। सीन शिफ्ट होता है 4 महीने बाद हॉस्पिटल का, जहां मैरी प्रेग्नेंट होती है और अपना चेकअप करवा रही होती है। डॉक्टर उसे चेक करके बताता है कि बेबी बिल्कुल ठीक है और खिड़की की तरफ देखकर मैरी राहत की सांस लेती है। अब कैमरा जाता है अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर, जहां हमें एक क्रीचर दिखता है, बिल्कुल वैसा जैसा स्टार्टिंग में देखा था। और यही हो जाता है मूवी का दी एंड। फ्रेंड्स, एंडिंग देखकर क्लियरली समझ आ रहा है कि इसका दूसरा पार्ट भी आएगा एंड दिस इज सर्टेनली नॉट द एंड। दूसरा पार्ट सच में देखने लायक होगा। आगे कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय।